हेलो, वेलकम ऑल। आज हम लोग गेट 2025 के बारे में देखेंगे कि और स्पेशली हम लोग देखेंगे कि गेट क्या होता है, गेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और गेट 2025 में क्या गाइडलाइंस हैं और कौन सा इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट करवा रहा है, एवरीथिंग। तो सिंपली हमको गेट 25 गूगल में सर्च करना है और पहला आएगा आईआईटी रुड़की इस बार कंडक्ट करवा रहा है गेट एग्जामिनेशन। सो डायरेक्ट हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने सबसे पहले होम पे अगर आप देखेंगे तो होम पे अभी यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो इंटरनेशनल सेंटर फॉर गेट 2025 एग्जामिनेशन। सो आपको फॉरेन इंटरनेशनल सेंटर्स नहीं है गेट 2025 के लिए। और ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होता है। इसका एग्ज़ाम सिटीज़ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो एग्जामिनेशन आपको सैटरडे संडे होने वाला है, 1 फरवरी 2 फरवरी एंड 15 एंड द 16 Feb 2025। सो ये है। फिर यहाँ पे आप गेट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाके आप गेट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएगा, बल्क डाउनलोड फॉर क्वेश्चंस पेपर 2007 to 2024। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। अगर आप एरोस्पेस से हैं या सिविल से हैं, मैकेनिकल से है, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अदर चीज़। और यहाँ पे आप ईयर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं 2019 से 2024 तक। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर 2020 का डाउनलोड करना है तो आप सिविल इंजीनियरिंग पे आइए या मैकेनिकल पे जाइए, किसी पे भी जाइए। मैं सिविल का डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो सिविल का देखिए, आपको 2020 का सेशन 1 सेशन 2 इसमें इंक्लूडेड है, प्लस में आपको आंसर भी इसमें दे रखा है, आंसर की विद आंसर की। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये चीज़ हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं गेट 2025 टेस्ट एंड पेपर सिलेबस। अगर आपको सिलेबस देखना है तो यहीं से आके सिलेबस देख सकते हैं आप। ये आपको क्या है कि ऑथेंटिक वेबसाइट होती है, कुछ भी आपको डाउनलोड करना है तो ऑथेंटिक वेबसाइट से कीजिए। और क्या है कि आप गेट 2025 सिलेबस के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं, दूसरी वो सब वैलिड नहीं होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो पुराने वहाँ पे ये डाल के रखते हैं सिलेबस को, तो वो आपको मिस्टेक हो सकता है। सो ऑथेंटिक वेबसाइट से आइए। फिर एग्जाम सिटीज क्या है, अच्छा अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, आप तो एडमिशन ले ही सकते हैं अगर आपका गेट वैलिड कोर्स है। सो मैंने खुद आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन लिया है और एमटेक, और मैं अभी यहाँ पे कंटिन्यूली रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ पे। तो आप अगर गेट वैलिडेट, आपके पास गेट क्रेडिट कार्ड है तो एमटेक में आपको गेट स्कोर कार्ड है तो आपको एमटेक में 12,400 पर मंथ मिलेगा। आपको कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर जाते हैं या इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो करने के लिए। फिर क्या होता है, अगर पीएचडी में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिलता है, आपको 37,000 पर मंथ मिलता है फर्स्ट 2 ईयर के लिए एंड 42,000 मिलता है फर्स्ट 3 ईयर के लिए। 5 साल तक आपको क्या मिलता है कि गवर्नमेंट आपको हेल्प करता है एजुकेशन के लिए। 5 साल के बाद नहीं देता, हाँ, लेकिन SC/ST कैंडिडेट को 5 साल के बाद भी 1 साल तक वो देते हैं, पैसा एक्सटेंड करते हैं। दूसरा, अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया बहुत सारा है, वेल, BSNL और CIL, IOCL, हेल, बहुत जगह आप जो भी मिनी रत्ना महारत्ना होती हैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है, PSUs में जॉब मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो बोलूँगा कि हर एक इंजीनियर को, और जो भी आजकल तो गेट जो है बहुत सारे स्ट्रीम में एग्ज़ाम लेता है, सो सबको देना चाहिए जो जो एलिजिबल है गेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ओके, सो ये हो गया। और फिर आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम सिटी। तो एग्ज़ाम सिटी आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5, जोन 8 तक का है। जोन 8 तक है, यहाँ पे दे रखा है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। जोन अगर 5 में देखना चाहें खड़गपुर में कानपुर, सो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश दे रखा है। तो इस तरह का, अगर गुवाहाटी का देखना चाहें तो अरुणाचल, असम, बिहार, झारखंड,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इंडिया। तो इसका जो गेट ऑफिस है ये क्या है, इसका आईटी गुवाहाटी है, इतने सारे स्टेट का। और आईटी दिल्ली में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये सारे गेट ऑफिस हैं, इन सारे स्टेट का गेट ऑफिस यहाँ पे, मतलब यहाँ से वो जो भी है मैनेज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप अगर इंजीनियर हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है अगर बीटेक और बी फार्मा अगर बी कर रहे हैं तो आप 3rd ईयर से ही एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे सारा दे रखा है। बी कर रहे हैं तो अगर बीएससी रिसर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिए, और आप डी फार्मा, एमबीबीएस, एमई, हर चीज के लिए इन्होंने दे रखा है। बीएससी एग्रीकल्चर, एमए, और बीए के लिए, बीएससी, बीकॉम के लिए, इवन बीकॉम वाले भी दे सकते हैं इसको एग्जाम। बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच एंड साइंस, आर्ट, कॉमर्स, 3 ईयर। करंटली अगर 3 ईयर में है तो आप इसको दे सकते हैं इस एग्जाम को। सो ये हुई बात। और ये किन किन सब्जेक्ट में होता है एग्जाम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर्स एंड ऑल। तो यहाँ एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है एंड आर्किटेक्चर है, बायोकेमिकल है, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, कंप्यूटर, डेटा साइंस, केमिस्ट्री भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, जियोमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, माइनिंग, मेट्रोलॉजी एंड द नावल, पेट्रोलियम, फिजिक्स, प्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड लाइफ साइंस। इतने सारे एग्जाम में, इतने सारी इसकी वाइड सिलेबस, वाइड इसका जो है पेपर, गेट टेस्ट पेपर का नेम है एंड कोड है। सो आप दे सकते हैं आपको जिसमें सुटेबल लगे। और इवन आप कंबाइंड करके भी दे सकते हैं अगर आपको कंबाइंड करना है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो कितने मार्क्स का आएगा एंड रीजनिंग कितने मार्क्स का, और वो पेपर वाइज इन्होंने दे रखा है, तो आप देख सकते हैं हर चीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो पैटर्न आप 3 आवर का रहेगा और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर यहाँ पे 30 हैं। और सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड कैंडिडेट सेलेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट किया है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एमएसक्यू रहेगा। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस मींस क्या होगा कि आप एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। न्यूमेरिकल टाइप रहेगा जिसमें आपको टाइप करके डालना होता है आंसर। सो इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। और ऐसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट सब्जेक्ट पेपर कोड में। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे सारी नॉलेज दे रखी है आपको जो भी यहाँ पे समझना है। तो एक गेट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है खास करके इंजीनियर के लिए। सो इसका नाम ही आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग 2025। और इसका एम क्या होता है एक्चुअली, द क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग दीज एबिलिटीज, सो रिकॉल एंड द कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिटिकल सिंथेसिस। सो मेन इसका एम ये रख के बनाया जाता है क्वेश्चन को। सो जब आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली देख पाएंगे कि क्या उनका पूछने का जो आइडिया रहता है वो किस तरीके से रहता है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। सो आई थिंक आपको सारी डिटेल यहाँ से मिल चुकी है। आपको जो भी डाउट होगा तो आप प्लीज वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपको सारी डिटेल मैं बताऊंगा। अदरवाइज आप वेबसाइट पे भी आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब मैं ये क्वेश्चन जाके यहाँ पे डाउनलोड किया, जब जिप फाइल यहाँ डाउनलोड किया तो जिप फाइल से ओपन नहीं हो रहा था क्वेश्चन आंसर। तो मैंने उनको मेल कर दिया है ऑलरेडी, देखते हैं मेल का क्या रिप्लाई आता है। मैंने ऑलरेडी उनको मेल करके रखा है। आप अगर मेल देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी उनको मेल कर दिया हूं कि आपका भाई जो भी आपका है ये खुल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली उनको गेट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हेल्प डेस्क गेट IIT-Roorkee.ac.in को मैं मेल कर चुका हूं कि आपका ये क्वेश्चन ओपन नहीं हो रहा है, इसमें आप हेल्प कीजिए। सो आप देखिए, अगर आप डाउनलोड करके अगर ये खुलता है तो बेटर है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या इनका रिप्लाई आता है। अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। फिर इनका YouTube चैनल भी है, लिंक्डइन भी है एंड व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप में भी आप जा सकते हैं इनके, वहां से भी। इसमें क्या करेंगे, वो केवल रिप्लाई करेंगे, आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं, इनका व्हाट्सएप जो चैनल है।
सो ओवरऑल ये पूरा गेट के बारे में रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं गेट की। और हाँ, एक चीज और, फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द गेट कब हुआ था? 1983 में हुआ था। सो ये सारी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी आपने देख ही लिया क्या होगा, फोटो, सिग्नेचर, ऑनलाइन। अभी इन्होंने अप्लाई ऑनलाइन अगर आप यहाँ पे करेंगे, सो एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एंड देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, वो सब चीज इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, राइट। देन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ी अभी तक इन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं की है कब से फॉर्म फिलअप होगा। एंड यहाँ पे फिर इन्होंने एग्जाम का लेकिन डेट अनाउंस कर दिया। कॉन्टेक्ट, अगर आपको कुछ कॉन्टेक्ट करना है तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जोन 1 गेट ऑफिस ISC बेंगलुरु, जोन 1 ISC बेंगलुरु में होता है। जोन 2 है आपको IIT मुंबई, जोन 3 IIT दिल्ली, जोन 4 IIT गुवाहाटी, 5 है कानपुर, एंड 6 है खड़गपुर, एंड 7 है IIT मद्रास, एंड 8 है IIT रुड़की। और मोस्ट ऑफ द IITs में मैं विजिट कर चुका हूँ ऑलरेडी। So thank you, bye bye for your attention. So thank you all.